दोस्तों ये बात है देश की राजधानी दिल्ली की। एक एडवोकेट के फ़ोन में अननोन नंबर से कुछ मिस कॉल्स आते हैं और फिर कुछ ही मिनटों के बाद उनके फ़ोन में एक मैसेज आता है कि उनके बैंक अकाउंट से लाखों रुपए के फ्रॉड हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि उन्होंने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया और उनके फ़ोन पे कोई OTP भी नहीं आया और ना ही उन्होंने अपना बैंक डिटेल्स किसी को बताया। तो आखिर कैसे किसी के बैंक से इतने बड़े रकम के फ्रॉड हो सकते हैं और वो भी कुछ अननोन मिस कॉल से। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर कैसे किसी के फ़ोन में मिस कॉल्स आने से उसके बैंक से लाखों रुपए के फ्रॉड हो सकते हैं और जानेंगे कि ये स्कैम क्या है और वर्क कैसे करता है। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते हैं। दोस्तों अब से पहले जब भी ऑनलाइन और बैंकिंग से रिलेटेड फ्रॉड होते थे जिसमें स्कैमर खुद को किसी बैंक का मैनेजर या एम्प्लॉय बताता था और किसी पर्सन से उनके बैंक के डिटेल मांगता था और OTP के लिए रिक्वेस्ट करता था और फिर उनके बैंक से लाखों रुपए के स्कैम करता था। लेकिन ये स्कैम बहुत ज़्यादा ओल्ड और पॉपुलर हो चुका था और लगभग सभी लोग समझ चुके थे कि फ़ोन कॉल करके बैंक डिटेल्स और OTP पूछने वाले ये स्कैमर ही होते हैं। ऐसे में लोग ये बात समझ चुके थे कि किसी भी अननोन पर्सन के साथ अपना बैंक डिटेल्स और OTP शेयर नहीं करना है। तो ऐसे में ये स्कैमर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था किसी के साथ फ्रॉड करना और स्कैमर भी समझ चुके थे कि अब इन आइडिया से कुछ नहीं होने वाला, कुछ और मेथड अप्लाई करना होगा। और दोस्तों एक बात याद रखना, इस फ्रॉड को अंजाम देने के लिए जो सबसे मेन एलिमेंट है वो है OTP, जो स्कैमर्स कॉल करके किसी पर्सन से पूछते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि कोई भी पर्सन अब OTP बताना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता होता था कि ये कोई स्कैमर ही होगा। और फिर क्या, स्कैमर्स ने फ्रॉड करने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला जिसमें किसी से OTP मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और इस फ्रॉड को नाम दिया गया सिम स्वैप स्कैम। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि ये सिम स्वैप स्कैम होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। दोस्तों इसे समझने के लिए हम इसे 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट स्टेप, फिशिंग, जिससे स्कैमर किसी पर्सन के उसके पर्सनल डिटेल चुराते हैं। दोस्तों फिशिंग वो टेक्निक है जिससे स्कैमर विक्टिम के फ़ोन में ईमेल या मैसेज के थ्रू एक लिंक सेंड करते हैं और उस पर्सन को उस लिंक पर क्लिक करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और जैसे ही विक्टिम उस लिंक पर क्लिक करता है तभी उस पर्सन से जुड़े सभी पर्सनल डिटेल्स स्कैमर के पास चले जाते हैं। या फिर स्कैमर किसी बैंकिंग वेबसाइट से मिलता जुलता एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं जो कि दिखने में बिल्कुल ही रियल वेबसाइट की तरह लगते हैं और फिर किसी भी तरह स्कैमर विक्टिम को उस वेबसाइट पर ले जाकर उसके बैंक डिटेल्स फिल करवाते हैं और ऐसे विक्टिम से रिलेटेड सभी पर्सनल डिटेल उस स्कैमर के पास कलेक्ट हो जाते हैं और इस तरह स्कैमर्स के हाथ हमारे सभी पर्सनल डिटेल लग जाते हैं। और फिर स्कैमर का अगला कदम होता है मोबाइल ऑपरेटर की शॉप पर विजिट करना और वहां विजिट कर विक्टिम के फेक ID दिखाकर वो बताते हैं कि उनका मोबाइल या सिम चोरी हो गया है या खो गया है और फेक रिपोर्ट करके यहाँ पे डुप्लीकेट सिम ले लेते हैं। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं होता। तो ऐसे में पुलिस का मानना है कि टेलीकॉम कंपनी का एसोसिएट स्कैमर के साथ मिला होता है और फिशिंग अटैक करके जो उन्होंने पर्सनल डिटेल चोरी की थी उनका यूज करके वो इजीली उन्हें डुप्लीकेट कर पाते हैं। डुप्लीकेट सिम करने के बाद बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी OTP आते हैं ट्रांजैक्शन के लिए वो उनके डुप्लीकेट सिम पर ही रिसीव होते हैं और जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करता है जो विक्टिम का ओरिजिनल सिम होता है वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले स्कैमर विक्टिम के फ़ोन में बार बार मिस्ड कॉल करते हैं। जैसे ही विक्टिम कॉल को रिसीव करता है तो उधर से कोई जवाब नहीं दिया जाता और बार बार मिस्ड कॉल करने से विक्टिम परेशान होकर फ़ोन को साइड में रख देता है या उसे स्विच ऑफ कर देता है। और स्कैमर यही चाहते हैं कि सडनली आपके फ़ोन का नेटवर्क चला जाए तो हो सकता है कि आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए स्कैमर इस टाइप की हरकतें करते हैं और वो चाहते हैं कि आप इस फ़ोन से कुछ टाइम के लिए दूर हो जाओ और फिर उसके बाद स्कैमर आपका डुप्लीकेट सिम एक्टिवेट कर लेते हैं। और जब उनका डुप्लीकेट सिम एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद बैंक से रिलेटेड जितने भी मैसेज या OTP आते हैं वो सभी उस डुप्लीकेट सिम पर ही आते हैं जो कि स्कैमर्स के पास होता है। और दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस फ्रॉड को अंजाम देने के लिए जो सबसे मेन एलिमेंट है वो है OTP। और दोस्तों इस तरह स्कैमर्स आपके बैंक लाखों रुपए उड़ा ले जाते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आप इस वीडियो से समझ पाए होंगे कि सिम स्वैप फ्रॉड क्या होता है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।